बंदियों के हुनर से सज रही पश्चिम की अदालतें, 2 साल में पूरा किया 2 करोड़ का ऑर्डर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अदालतें केंद्रीय कारागार के बंदियों के हाथों के हुनर से सज रही हैं। आगरा के केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे बंदियों की बनाई कुर्सी, मेज, अलमारी और बुक सेल की मांग इन अदालतों में बढ़ रही है। यही वजह है कि 2 साल में 2 करोड़ का फर्नीचर कई जिलों की अदालतों में भेजा जा चुका है। केंद्रीय कारागार में 10 साल से फर्नीचर उद्योग संचालित हो रहा है। इसमें 40 से 50 बंदी कार्य करते हैं। उन्हें पूर्व में प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण भी दिया गया था। जेल में बंदियों का बनाया हुआ फर्नीचर काफी टिकाऊ होने के साथ ही फिनिशिंग में भी काफी अच्छा होता है। यह बाजार के फर्नीचर को काफी टक्कर दे रहा है। फर्नीचर उद्योग में लगे 40 बंदी केंद्रीय जेल के वरिष्ठ अधीक्षक बीके सिंह ने बताया कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे तकरीबन 40 बंदियों को फर्नीचर उद्योग में लगाया गया है। ऑर्डर मिलने पर लकड़ी और अन्य सामान खरीदा जाता है, जिससे फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसके बाद अदालतों में सप्लाई कर दिया जाता है। वर्ष 2020-21 में 1 करोड़ का माल भेजा गया था, जबकि 2021-2022 में भी 1 करोड़ से अधिक का माल भेजा जा चुका है। वहीं परिवार का बन रहे हैं सहारा। केंद्रीय कारागार में वैसे तो कई उद्योग संचालित हो रहे हैं, मगर उनमें से फर्नीचर उद्योग काफी महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े बंदियों को यहाँ अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। वहीं अपने परिवार का भी सहारा बन रहे हैं। उनके कार्य करने के हिसाब से हर महीने 4 से 6 हजार रुपए तक की कमाई हो रही है। इसे बंदियों के खाते में जमा करा दिया जाता है, जिससे उनके परिवार उपभोग कर सकें। वर्ष 2012 से संचालित हो रहा फर्नीचर उद्योग जेल के वरिष्ठ अधीक्षक के मुताबिक फर्नीचर उद्योग वर्ष 2012 से संचालित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, झांसी, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़ जिलों की अदालतों से ऑर्डर मिलने पर माल तैयार करके भेजा जाता है। फर्नीचर का रेट निर्धारित है, लकड़ी बाजार से खरीदी जाती है। दिक्कतें कहीं होंगी तो उन्हीं को ठीक करने के लिए यहाँ पर आए हैं, बातचीत की है, जनप्रतिनिधियों की राय है और उनसे निवेदन किया है कि आप भी समय समय पर जाकर के उनका निरीक्षण भी करें, उनको एक संरक्षक के रूप में उनकी जिम्मेदारी के नाते उनका संरक्षण भी करें, उनका मार्गदर्शन भी करें और कहीं त्रुटि हो को ठीक करने का विषय हमको उसको बताएं। ITI को और अधिक बेहतर चल रही है। अभी हमारा टाटा के साथ हमारा टाई अप हुआ है, कॉन्टैक्ट हुआ है उनसे, टाटा से। और टाटा हमारे लगभग 4000 करोड़ रुपये लगा करके उत्तर प्रदेश के सारे ITI को डेवलप करेगा। और अभी हमारा 50 टाटा का 50 ITI का MOU साइन हुआ है, के माध्यम से हम काम करा रहे हैं। इसके अलावा समझेंगे हमारे जितने भी नए सेंटर्स हैं, नए सेक्टर, उनमें हम काम कर रहे हैं। अभी हम ड्रोन बना रहे हैं, बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा सौर ऊर्जा में हम काम कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी में हम लगातार काम कर रहे हैं, अभी हम एविएशन में हम काम कर रहे हैं। यानी जितने नए नए सेक्टर्स हैं उनमें बच्चों को प्रशिक्षित करके रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। विदेशों में भी जाने की बच्चों की अपार संभावना है। सिंगापुर से हमारा MOU हो रहा है, चाइना में लगातार भेजने का, हम बच्चों को लैंग्वेज सिखाने का काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट जो लैंग्वेजेज हैं उनको भी हम प्रशिक्षण दे करके बच्चों को, ताकि जहाँ जहाँ आवश्यकता विदेशों में भी जाना पड़े उनमें बच्चे काम कर सकें। व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास का विभाग है। आज आगरा मंडल की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और हमारे सम्मानित सभी विधायक अजय खंडेलवाल जी, शिवहरे जी और नवीन जी जो हमारे यहाँ के मेयर हैं और आकाश अग्रवाल जो MLC हैं, इन सब ने बैठ करके इन सब के साथ मंडल की समीक्षा हुई है। जो हमारे JD हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे कौशल विकास केंद्र के जो संचालक हैं, MIS मैनेजर, उनको हम बोलते हैं जो यहाँ पे उनको गाइड करते हैं। तो हमने उन सबसे आह्वान किया, उनको निर्देशित किया है कि ये 1 to 1 जाएँ, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करने का काम करें, इनको वहाँ पे जाकर के प्रशिक्षण केंद्र दिखवाएं और दिखलवा करके जो कंपनियाँ यहाँ पर काम करती हैं उनको भी मोटिवेट करें, बच्चों को भी मोटिवेट करें और उनकी समीक्षा भी करें। और समीक्षा करके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनका संकल्प है कि हर बच्चे के हाथ में हुनर हो, हर बच्चा योग्य हो और हर बच्चा केवल नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बने, एंटरप्रेन्योर बने। तो उसी के लिए हमारा विभाग काम करता है। रोजगार मेले लगा करके उनको रोजगार देने का काम करते हैं, अप्रेंटिस मेले लगाते हैं। और यहाँ आगरा एक बहुत बड़ा केंद्र है, यमुना जी के तट पर बसा ये महानगर, पूरा जनपद, इसे बहुत संभावना है। यहाँ पे इतना बड़ा उद्योग है, यहाँ पर जूते का उद्योग है, यहाँ पर चांदी का बड़ा बड़ा काम है, यहाँ पर मार्बल का काम है, यहाँ पे चेन का काम चलता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें अपार संभावना यहाँ पे काम होने की है। उन सब में स्किल के माध्यम से भी और ITI के माध्यम से भी बच्चों को बढ़िया प्रशिक्षण हो, उसकी बातचीत करनी। सर, जिस तरह से केंद्रीय कारागार में जो है वो बंदी जो है हुनरबाज हैं, फर्नीचर का काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ मानते हैं कि किस तरह का इनको अब जो है लाभ मिलने वाला है?
अब ऐसा है कि केंद्रीय कारागार की स्थापना ही इस उद्देश्य की गई थी कि बंदी जो लंबे सज़ा के लिए इस यहाँ पे स्थानांतरित होंगे और बहुत लंबे समय तक 14 साल 15 साल 18 साल जेल में रहेंगे, तो ऐसे समय में रह करके अपना सज़ा भी भोगेंगे और कुछ ऐसा काम भी करें जिससे कि उनका स्किल डेवलपमेंट हो, उनके हाथों में कुछ ऐसा हुनर आ जाए जिससे जब तक ये जेल के अंदर हैं वो जेल की व्यवस्था के अंतर्गत काम करेंगे। जब यहाँ से छूट करके जाएंगे तो जेल के अपने लिए स्वयं स्वरोजगार में मतलब समायोजित हो सकते हैं, या कहीं पर भी किसी भी फैक्ट्री किसी भी इंडस्ट्री में जा कर के जिसमें उनको हुनर है उसमें वो रह करके अपने लिए रोजी रोटी कमा सकते हैं और परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कारागारों में तो इतने लंबे समय तक रहते रहते धीरे धीरे बंदी काम करता है, काम सीखता है और समय समय पर इनको रिफ़ाइन करने के लिए प्रशिक्षण भी हम दिलवाते हैं और ये करके फिर ये जो है ये चीज़ें बनाते हैं, इससे इनको पारिश्रमिक मिलता है तो न केवल इनका अपने केस की पैरवी करना या अपने दैनिक खर्चे जो यहाँ पे बंदी कैंटीन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, अपने कुछ ऐसे व्यक्तिगत रूप से कपड़े या और भी दैनिक उपयोग की आवश्यकताएं जो होते हैं उसको पूर्ण करते हैं। हमने अभी देखा है कि हमारे कुछ ऐसे बंदी थे जिन्होंने मतलब 2 साल में 1.5 लाख रुपए तक उन्होंने अर्जित किया। तो अब सोचिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हाथ में हुनर है तभी तो उन्होंने जेल में अपनी सज़ा भी काटी और 2 साल में 1.5 लाख रुपए तक कमाया। हम लोगों का प्रयास ये है कि कुछ और इंडस्ट्रीज स्वयंसेवी संस्थाओं या गणमान्य व्यक्तियों के माध्यम से और हम लाएं और जो हमारी समिति है समिति के माध्यम से उसको संचालित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें काम मिले, हुनर भी सीख सकें और सीख करके अपना जो भी उनके अंदर जो ऊर्जा है काम करने की, जो हुनर है उसका प्रयोग करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए पारिश्रमिक अर्जित करें। सर, हाई कोर्ट तमाम कोर्ट ऐसी हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां यहाँ का फर्नीचर गया है, तकरीबन 2 करोड़ रुपए की इससे आमदनी भी हुई। इसे किस तरह से आगे देखते हैं? ऐसा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया था कि जितने मतलब जनपदी न्यायालय होंगे उसमें सारे फर्नीचर जो है वो खरीदे जाएंगे। ये जो हमारी जो समिति संचालित है इनके माध्यम से किया जाएगा। तो पश्चिमांचल के लगभग सभी जनपदी न्यायालयों में आर्डर हमको मिलता है और उस आर्डर पर हमें 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराठा, बॉस, अरमानी, ओकले एंड और भी ब्रांड्स। आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।